गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मज़े में? ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि एक बिज़नेस क्या होता है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि एक बिज़नेस क्या होता है और एक एक प्रोफेशन क्या होता है और एक एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। बिज़नेस में हमने देखा कि प्रॉफिट कमाने के लिए रेगुलर नेचर में जो परचेज और सेल की जाती है किसी के द्वारा, वो आपका बिज़नेस कहलाता है। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन कहते हैं कि जब कोई पर्सन स्पेशल नॉलेज लेकर कोई काम करता है, स्पेशल नॉलेज गेन करने के बाद जब वो काम करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रोफेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट बाय ए पर्सन, एक पर्सन के द्वारा की जाने वाली, जब वो हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, जब वो कुछ स्पेशल नॉलेज प्राप्त करता है और फिर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, जैसे कि सीए होता है, वो अपने सीए का एक पूरा कोर्स करता है, तो वो एक स्पेशल नॉलेज गेन कर रहा है और उसके बाद में वो सीए बनता है। और एक सीए का क्या कहेंगे कि वो एक प्रोफेशन है उसका, ठीक है। अक्वायर्ड स्पेसिफाइड नॉलेज विच इज़ यूज्ड, वो उसे कहाँ पर यूज करता है? दूसरों को गाइड करने में, दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने में उसकी यूज होती है। जो प्रोफेसर डॉल्टन ई मैकफार्लैंड ने जो इसका एक करैक्टरिस्टिक्स बताई, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या बताई गई है। कहते हैं कि जो आपका प्रोफेशन होता है उसमें ये विशेषताएं होती हैं। देखिए, फर्स्ट कहते हैं बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, कि यहाँ पर पूरा सिस्टम होता है, एक पूरी बॉडी होती है जो आपको जो नॉलेज है या टेक्निक है उसके बारे में गाइड करती है। यानी कि स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक्स देने के लिए एक पूरी बॉडी होती है। एक कोई भी आम आदमी प्रोफेशन नहीं कर सकता, उसे करने के लिए स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ती है एक स्पेशल सिस्टम के अंडर, ठीक है। सेकंड कहता है कि फॉर्मलाइज्ड मेथड टू एक्वायर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, पूरा आपका एक पूरा मेथड होता है, वो ट्रेनिंग, वो एक्सपीरियंस, वो कह लो क्वालिटी गेन करने के लिए आपका क्या होता है? पूरा एक मेथड होता है, उस तरीके से आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो प्रोफेशन की नॉलेज स्किल दी जाती है। इसके लिए कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं। जैसे सीए करवाने के लिए आपका ICAI होता है, इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉ करवाने के लिए भी लॉयर का एक पूरा एसोसिएशन होता है, डॉक्टर की डिग्री देने के लिए। यानी कि एक पूरी संस्था होती है जो आपको वो स्पेशल नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। देखिए, टू रेगुलेट बिहेवियर इट्स मेंबर, जो वो संस्था होती है वो उसके जो मेंबर होते हैं उनके बिहेवियर को क्या करती है? रेगुलेट करती है। टू क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि उन्हें ये सिखाती है कि उन्हें किस तरह से काम करना है, उन्हें एथिकल नॉलेज भी देती है। अब मान लीजिए एक लॉयर है, अगर वो झूठ बोलेगा तो कोई भी केस में सही इंसाफ नहीं कर पाएगा। टू बिल्ड और प्रमोट इमेज, यानी कि उनकी इमेज को बढ़ाती है। सीए होते हैं, शाम के आगे सीए लग जाता है, उनका एक पूरा सिग्नेचर की करने की अनुमति देती है कि आप सिग्नेचर कर सकते हैं अपने भी एज ए सीए। उनकी एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी तय करती है। टू रेगुलेट एंट्री ऑफ प्रोफेशन, पूरा जो उनका काम है, उनका तरीका है, एक बार सीए बनने के बाद भी उसको रेगुलेट करती है। देखिए, इन इंडिया में जैसे कि लॉयर के लिए दिया गया है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए ICAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इस तरह आपकी अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो अलग अलग नॉलेज आपको प्रदान करती हैं एज ए प्रोफेशन। कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि उन्हें ये बताया जाना कि आप इस तरीके से काम करोगे, आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है, आपको कोई बेईमानी नहीं करनी है। वो जो सिखाया जाता है वो भी इन्हीं संस्थाओं के द्वारा ही इन्हें पहले ही प्रदान कर दिया जाता है। रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन लाइक लॉ, उन्हें अपने मतलब जो भी प्रोफेशन है उनका रिस्पेक्ट करनी है। एक लॉयर का क्या काम होता है? सच को ही जिताए, झूठ ना बोले, तो वो सब चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। प्रायोरिटी टू सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कहते हैं कि
कोई भी काम करता है इंसान तो पैसे कमाने के लिए करता है, लेकिन जब एक प्रोफेशन करता है वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करना भी मेन मोटिव हो जाता है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर की डिग्री उसने ठीक है इकोनॉमिक मीन्स पैसा कमाना, पैसे कमाने के लिए ली है, लेकिन उसके साथ साथ एक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कोई भी बीमार पेशेंट हो तो उसका इलाज करे। पैसा इम्पोर्टेंट है लेकिन वो बाद में, पहले इम्पोर्टेंट है कि कोई बीमार हो तो उसका पहले इलाज करे, यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है सर्विस को, इकोनॉमिक कंसिडरेशन उसके बाद आता है। तो ये आपका कहलाता है प्रोफेशन, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट के अंडर आकर कोई स्पेशल नॉलेज एक्वायर करना और फिर उससे अपनी सर्विस को लोगों को प्रोवाइड करना आपका क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या कहते हैं कि जब आप किसी के अंडर काम करते हैं, जब आप किसी के अंडर काम करते हैं और उस काम के बदले आपको वो पैसा देता है तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट। देखिए पीपल वर्क अदर, यानी कि अंडर विच पीपल, यानी किसी के नीचे काम करना और उसके बदले में रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जी सैलरी, एज ए पैसे, मतलब पैसे मिल जाना या सैलरी कह लो, सैलरी मिलना आपका क्या कहलाता है, उस व्यक्ति से आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। कि किसी के नीचे आप काम करें और वो बंदा आपको काम करने के बदले में आपको सैलरी प्रोवाइड करे। ठीक है, एक बात और, जो आप काम करते हो आप कहलाते हो एम्प्लॉय, और जो आपको काम के लिए रखता है वो कहलाता है एम्प्लॉयर, यानी कि जो काम करवा रहा है आपसे वो एम्प्लॉयर और आप काम कर रहे हैं तो आप क्या कहलाते हो, एम्प्लॉय कहलाते हो। जो एम्प्लॉयर होता है आपका वो आपका गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे कि बैंक है, बैंक में जो काम करते हैं वो क्या है, एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वो रखे गए हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, एज स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल के द्वारा टीचर रखे जाते हैं। तो हम टीचर्स क्या है, एम्प्लॉय हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उन्होंने हमें रखा हुआ है। परमानेंट टेम्परेरी हो सकते हैं, परमानेंट जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में होता है परमानेंट, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं, स्कूल की ही हम बात करें तो स्कूल को आपका हटाया जा सकता है। ठीक है, लेबर क्लर्क जैसे कि इस तरह की। लेकिन इसी को ही अगर हम ये कहें, मान लो एक डॉक्टर है आपका, अगर एक डॉक्टर MBBS करके किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बन जाए, वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है अगर वो, तो वहाँ पर वो एक एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है, वो वहाँ पर क्या कहलाएगा, एक एम्प्लॉय कहलाएगा। लेकिन अगर वो खुद का हॉस्पिटल खोल लेता है तो वहाँ पर वो एक क्या है, प्रोफेशन, यानी अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है, प्रोफेशन है वो उसका। लेकिन अगर एक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंडर में काम करता है तो उसके बदले में उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगा, और वो वहाँ पर क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया। यानी कि वो सिचुएशन देखी जाती है कि कोई एम्प्लॉय है या प्रोफेशन है या आपका बिजनेस है। ठीक है, अब इसके एम्प्लॉयमेंट के करैक्टरिस्टिक्स देखिए। सर्विस टू अदर्स, यानी कि यहाँ पर काम किया जाता है, फर्स्टली काम यही है कि आप दूसरे के अंडर में काम करते हैं, दूसरे के लिए आप काम करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लिए, पर्सनल सर्विस। क्या कहता है, जो एम्प्लॉय है वो खुद को सर्विस नहीं दे सकता। An employee has to provide service himself. He cannot get service from somebody else in his place. जो एम्प्लॉय होता है आपका वो वहाँ पर एम्प्लॉय ही रहेगा, वो वहाँ पर एम्प्लॉयर नहीं बन सकता। कहने का मतलब, अगर मान लो हम एक स्कूल की बात करते हैं, एक टीचर रखा गया है एक प्रिंसिपल के द्वारा, तो वो टीचर वहाँ पर एम्प्लॉय होगा। ये नहीं कि वो टीचर किसी दूसरे को रख लेगा वहाँ पर अपनी जगह काम करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। उसे खुद ही वहाँ पर सर्विस देनी पड़ेगी, वो अपने अंडर किसी एम्प्लॉय को नहीं रख सकता। एम्प्लॉय कोई रखेगा तो वो जो एम्प्लॉयर है वहाँ का प्रिंसिपल जैसे कि वही रखेगा, एम्प्लॉय नहीं रख सकता। तो पर्सनल सर्विस उसे खुद ही देनी पड़ती है, ना कि कोई और देगा। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या कहलाता है आपका, कि जब भी आप किसी के अंडर में काम करते हो तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक
पेज पे सब कुछ लिखा होता है कि आप महीने में इतने दिन काम करोगे, इतनी छुट्टियां होंगी आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये सब चीज़ें लिखी जाती है और फिर दोनों के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में जो डिसाइड करते हैं सैलरी, छुट्टियाँ, बोनस जो भी, उसके ऊपर दोनों के साइन होते हैं और वो क्या कहलाता है, आपका एग्रीमेंट। सर्वेंट कहता है कि आप एक सर्वेंट, जब आप एक एम्प्लॉय होते हैं तो एक आप सर्वेंट होते हो, आपको वही काम करना पड़ता है जो आपका एम्प्लॉयर कहता है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाने के लिए रखा है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयर कहेगा। हाँ, अगर आपको जो एग्रीमेंट हुआ है उससे बाहर कुछ काम दिया जाता है तो आप उसे मना कर सकते हो, लेकिन जो एग्रीमेंट में काम दिया है वो आपको काम करना ही पड़ेगा। नो नीड ऑफ कैपिटल। नो नीड ऑफ कैपिटल का मतलब कि जब आप कहीं पर काम करते हैं तो आपको वहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अब मान लीजिए वही एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि आपको समझ में जल्दी आए, क्योंकि आप स्कूल से जुड़े हुए हैं। जब एक टीचर है एक स्कूल में काम करने के लिए गई तो क्या उसको वहाँ पर पैसे की ज़रूरत है? नहीं। जब हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हमें अपना काम करना है और उस काम के बदले में सैलरी मिलती है। जो भी पैसा लगता है वो पैसा तो एम्प्लॉयर का लगना है। अगर मान लो स्कूल में बेंच लाने हैं, डेस्क लाना है या कुछ और सामान लाना है, वो सब एम्प्लॉयर ला कर देगा। आपको सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके बदले में आपको सैलरी मिलेगी, यानी आपको यहाँ पर कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका नो रिस्क। नो रिस्क का मतलब कि जब आपने मान लो कोई कैपिटल ही नहीं लगाई तो रिस्क किस बात का? रिस्क हमेशा जैसे कि यही होता है कि आपने पैसा लगा दिया, कहीं वो डूब ना जाए, कहीं हमने प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा तो लगाया लेकिन उसका प्रॉफिट हमें मिले ही ना। यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ तक आपको ठीक लगे आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, जब सही ना लगे तो कंपनी को बदल लीजिए। तो यानी यहाँ पर आपको रिस्क नहीं रहता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर कहते हैं कि जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं या गवर्नमेंट एंटरप्राइज हो सकती है, कोई भी आपका यहाँ पर एम्प्लॉयर हो सकता है। होते हैं हमारे यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट बैंक वगैरह चलाती है, प्राइवेट स्कूल चलते हैं या गवर्नमेंट स्कूल भी चलते हैं, तो प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। ठीक है, अब आगे तीनों में डिफरेंस दिया है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। देखिए बिजनेस क्या कहता है, कमेंसमेंट कहता है कि ये जब स्टार्ट कब होता है। बिजनेस आपका स्टार्ट होता है कुछ जब आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपका बिजनेस कोई भी स्टार्ट होता है। जैसे कोई आपने एक कंपनी खोलनी है तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। तो यानी कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफेशन, जब आपको जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि सीए का एक ICAI इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ आप सीए बन गए हो या लॉयर बन गए हो या डॉक्टर की डिग्री MBBS की आपको मिल गई है, उसके बाद ही आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट कब? जब आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि आइए आप हमारी कंपनी में काम कीजिए, हम आपको ये सैलरी देंगे, रिटर्न में एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर लेते हो, अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड कहते हैं नेचर ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, सर्विस आपकी किसकी रहती है, बाइंग एंड सेलिंग की, कुछ बना खरीदा और फिर आपको उसमें बेचा। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, सर्विस एज ए स्पेशलिस्ट होती है कि डॉक्टर है तो डॉक्टर का ही काम होगा, लॉयर है तो लॉयर का ही काम होगा, जो आपकी स्पेशल नॉलेज गेन की है उसी अकॉर्डिंग आपकी स्पेशल सर्विस प्रोवाइड होगी। इसमें आपको वही काम मिलेगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जो आपके एग्रीमेंट में आपको काम लिखा है वही आपको काम मिलेगा। और वो काम कैसे मिलेगा, जितनी आपको नॉलेज है उसी अकॉर्डिंग। मान लो आपने कुछ बीकॉम की है तो अकाउंटेंट वगैरह का कुछ काम दे देंगे, या आपने 10th की है तो झाड़ू पोछे का कुछ काम देंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो आपकी नॉलेज है उस अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका उस अकॉर्डिंग आपको काम मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट, इसमें कैपिटल ज़रूरी है। कोई भी सामान खरीदेंगे फिर उनको फ्यूचर में बेचेंगे तो आपको पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी।
इसमें कुछ पैसे की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास सीए है, आप एमबीए हैं, तो पहले से ही जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा पैसा लगाया, एक ऑफिस स्टार्ट किया और आपका काम स्टार्ट हो सकता है। इसमें पैसे की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के अंडर काम करना है, जो आपको रखेगा वो पैसा लगाएगा। इसमें हाई रिस्क होता है क्योंकि ज़्यादा पैसा लगता है। जी हाँ, मान लीजिए एक लाइन होती है कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पर कम पैसा लगाया आपने वहाँ पर कम रिस्क होता है। तो रिस्क क्या होता है? हाई होता है। यहाँ पर लो होगा, यहाँ पर कोई रिस्क होगा ही नहीं, कोई पैसा लगाया ही नहीं। देखिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाया तो ज़्यादा रिस्क, मिडिल थोड़ा पैसा लगाया तो थोड़ा रिस्क, कोई पैसा लगाया ही नहीं तो कोई रिस्क है ही नहीं। क्वालिफिकेशन, कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई क्वालिफिकेशन की, आप अपनी इच्छा से कोई भी काम बनाने का, बेचने का कर सकते हो जितनी आपको नॉलेज है। इसमें आपको जो काम करना है एब्सोल्यूट वही नॉलेज ज़रूरी है। सीए का काम करना है तो सीए की पूरी नॉलेज, पूरी क्वालिफिकेशन आपको ज़रूरी है। इसमें ज़रूरी नहीं है लेकिन जैसा आपको काम चाहिए, अगर आप काम अकाउंटेंट का ही करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 12th में भी कॉमर्स साइड या बीकॉम होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इस तरह जो आपको जॉब चाहिए उस अकॉर्डिंग आपकी कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, सर्विस देकर प्रॉफिट कमाना होता है। टू अर्न, यहाँ पर आपको क्या मिलती है? एक तरह से सैलरी या वेजेस मिलती है, मंथली या वीकली, इस तरह से आपको वो मिलता है। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता, सैलरी या वेजेस होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ए बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट, यानी कि कहता है कि बिजनेसमैन अपना काम अपने बेटे को दे देगा, अपने पोते को दे देगा, यानी जो उसका अपना काम कर रहा है वो आगे दे सकता है। लेकिन जो प्रोफेशन होता है, मान लो आपने सीए की है या आपके जैसे मान लो आपके फादर ने सीए की हुई है, तो वो क्या सीए का जो सिग्नेचर की वो वैल्यू होती है, जो सीए की क्वालिफिकेशन डिग्री है, क्या वो आपको ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं। तो बिजनेसमैन कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट, यानी कि जो उसका नॉलेज है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता। किसी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का हुआ है, एम्प्लॉय के बेटे के साथ नहीं हुआ, वो एम्प्लॉय से हुआ है और एम्प्लॉय को ही पूरा करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ इफिशिएंसी, प्रॉफिट अर्न, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, कहते हैं कि क्या होगा यहाँ पर? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाना और जॉब के प्रति अपनी की लगन होनी चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट कमाने का डेडिकेशन होता है आपका, यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाने का, और यहाँ पर जॉब जो आपकी है उसके अंडर आपको काम करना। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट है, यहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं है बिजनेसमैन को। यहाँ पर स्पेशल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके द्वारा नॉलेज दी जाती है। यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय है वो आपको पहले ही बता देता है कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको ये काम करना है, तो यहाँ पर भी आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एक बिजनेस का, ये हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।